नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये एमपीपीएटी 2024 में काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी तक वीडियो लेकर नहीं आया था। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक न्यूज चल रही है, एक शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंत में मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा। ये संभावित कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ। 99% ये कार्यक्रम रहने वाला है, बाकी 1% इसके चांस है कि इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पीएटी काउंसलिंग में कोई समस्या ना आए। तो ये राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के नाम से एक ये कटिंग चल रही है। इस पे डेट है 2/9/2024 की। इसके अनुसार आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफ कैंपस संयुक्त काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट होने जा रही है। ये जो काउंसलिंग है JNKVB RVSKVB दोनों विश्वविद्यालय के लिए होने वाली है। इसमें आप लोग देखेंगे कि आप अपने घर से, शहर से, गांव से JNKVB RVSKVB की वेबसाइट या फिर crisponlineservice.com की वेबसाइट पर जाकर ये काउंसलिंग आप करा पाएंगे। इसका मैं पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूं। किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग में भाग लेना है, तो अभी आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि समस्त पात्र विद्यार्थी इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब कट ऑफ में आपके पास पहले ही बता चुका हूं कि संभावित कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो उस कट ऑफ के अनुसार और उसके आसपास के जो विद्यार्थी है वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब कार्यक्रम बता रहा हूं मैं। BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सभी के लिए काउंसलिंग है। इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग जो है, और इसके अलावा यहां पर आप देखोगे कि लॉक करने के लिए शुल्क का जो भुगतान करना है, इसके लिए डेट यहां पर दी गई है 12/9 से 17/9। 12/9 से 17/9 के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि दस्तावेजों का सत्यापन आपको सेंटर्स पे जाकर दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है। इसके लिए इन्होंने डेट दी है 18/9 से 21/9। 18/9 से 21/9 के बीच में वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है, इसकी उपलब्धता प्रारंभ होगी 25/9/24 से 29/9/24 के बीच। इसमें आपको कॉलेज मिलने के बाद आपको काउंसलिंग का शुल्क जो है, आंशिक शुल्क जो कि हर वर्ष 5,000 का रहता है, इसका भुगतान करना होगा। इसकी डेट है 25/9 से 29/9, इसी के बीच में इसकी डेट है। और इसके बाद आपको शेष शुल्क लेकर कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, प्रवेश लेना है। इसकी डेट दी है 30/9 से 1/10/2024। मतलब 12/9 से ये चीज प्रारंभ हो रही है और 1/10/2024 को आपकी ये जो कार्यक्रम है ये समाप्त होने वाला है। तो ये शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सारी जानकारी आपको JNKVB RVSKVB और क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिलेगी। सारे नियम जो कि आपको प्रवेश बुकलेट जो आई थी पीएटी की उसमें दिए हैं, उसके अनुसार फॉलो होगा। आप सत्यापन कहाँ करा सकते हैं ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद पेमेंट शीट उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने फॉर्म भरते समय उसमें यस किया था। इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, प्रमाण पत्र जो हैं, आपने जैसा पहले बताया था और जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में होना जरूरी है। इसके बाद EWS का जिनको सीट मिलती है उनको प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की रंगीन फोटोकॉपी आपका जहां एडमिशन होगा वहां जमा करनी होगी। अपग्रेड करने का विकल्प पहले चरण में ही आपको मिलेगा, मतलब पहले चरण में अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप उसको अपग्रेड कर पाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि पहला राउंड होने के बाद बची हुई जो सीट है उसकी जानकारी ये वेबसाइट पर दी जाएगी और उसके बाद दूसरे राउंड का शेड्यूल प्रारंभ होगा। लेकिन याद रखना कि दूसरे राउंड में वही लोग भाग ले पाएंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पहले राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, वही विद्यार्थी दूसरे राउंड में शामिल हो पाएंगे। प्रक्रिया क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें संस्थान के बारे में हम लोग कर लेते हैं। सर्वाधिक टॉपर हो या सर्वाधिक चयन हो, दोनों में ही MGCI नंबर 1 है। दोनों में, हाँ, दोनों में MGCI नंबर 1 है। जैसे पीएटी या CUT में हम लोग बात करें कि सर्वाधिक टॉपर्स के साथ सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला, चयन देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान, वो भी कौन है, वो भी MGCI है।
और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये मैं आपके सामने एमपी में आप देखोगे पीएटी में AG 1 2 3 ग्रुप के टॉप 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फोटो, नाम और उनके कितने मार्क्स आए हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह से आप देखेंगे कि टॉपर्स की संख्या में भी MGCI शीर्ष पर है। 308 से अधिक विद्यार्थियों का चयन MGCI ने 2023 में दिया। ये अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी लिस्ट है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो 2 टॉप कॉलेज है, इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज और जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पर टॉपर्स अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो महाविद्यालय है यहाँ पर टॉपर्स ही एडमिशन लेते हैं, तो इंदौर में आप देखोगे कि MGCI के 36 टॉपर्स और जबलपुर में आप देखोगे 37 टॉपर्स जो हैं ये MGCI के हैं। ये बात ना केवल हम पीएटी में करेंगे बल्कि CUT में तो MGCI ने और ही धमाकेदार बात कर दी है। CUT में MGCI की छात्रा है अति जैन, इसने अतीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसे हम कह रहे हैं टॉपर्स की टॉपर। टॉपर्स की टॉपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में CUT में आज तक इतना स्कोर कोई लेकर नहीं आया। मध्य प्रदेश के साथ साथ हम सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं। इस वर्ष ABC ग्रुप से ये सेंट्रल इंडिया की भी टॉपर है। 600 में से 565 अंक लाई है, जिसमें आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में 200 में से 200। इसके साथ ही आपके सामने CUT के टॉप 10 स्टूडेंट जो हैं मैं उनकी मार्कशीट भी आपके सामने रख रहा हूं। मार्क्स के साथ आपके सामने मैंने ये रखी है, आप इसको भी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ना केवल इस वर्ष की बात करें, 2023 का परिणाम भी अगर आप देखोगे तो सारे विद्यार्थियों का बड़ी पारदर्शिता के साथ आप देखेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ है और उनका नाम, सारी जानकारी MGCI दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा वापस से काउंसलिंग की तरफ आता हूं। 6 चरण में आपकी काउंसलिंग होना है। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। 6 चरण होंगे। ऑनलाइन पंजीयन होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना होगी, दस्तावेज का सत्यापन होगा, फिर ऑनलाइन अलॉटमेंट आपको मिलेगा, फिर आपको आंशिक शुल्क जमा करना पड़ेगा, काउंसलिंग फीस, और फिर आपको कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन लेना होगा। ये 6 चरण आपको पूरे करने होंगे। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो आप देखोगे कि पीएटी की अंक सूची, 10वीं की, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कृषक अगर डाला है तो उसका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका प्रमाण पत्र, गृह प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर EWS का प्रमाण पत्र, दिव्यांग का प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट। ये सारे दस्तावेज जो है आपको काउंसलिंग के समय लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं। दस्तावेज की जानकारी भी पहले मैं दे चुका हूं। इसके बाद 2025 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है पीएटी AG 1 2 3 ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए, आप देखेंगे कि 21 अगस्त 2024 से बैच स्टार्ट हो चुकी है। ये हिंदी मीडियम की भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैच स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन सुविधा भी है, ऑफलाइन सुविधा भी है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच के साथ जुड़े और जैसा परिणाम MGCI के विद्यार्थियों ने पहले दिया है आप भी वैसा ही परिणाम दे सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको शेड्यूल जो बताया है संभावित है, अभी कंफर्म नहीं है। 99% यही शेड्यूल रहने वाला है। अगर कोई चेंज आता है या कोई नई जानकारी आती है तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप इस शेड्यूल के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, काउंसलिंग की तैयारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।